अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं लर्न कुकिंग विद रुखसाना। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बारिश के मौसम की गर्मा गर्म पकौड़े की रेसिपी। तो पकौड़े की रेसिपी हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और आज हम बेसन के पकौड़े नहीं बनाएंगे बल्कि बनाएंगे गंदम के आटे के पकौड़े। और गंदम के आटे के पकौड़े ऐसे कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे और हमेशा आप आटे के ही पकौड़े बनाएंगे, आप बेसन को भूल जाएंगे। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। मेरे पास 2 कप गंदम का आटा है, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी कोई सा भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको हाथों की मदद से एकदम आटे के अंदर ऐसे मिक्स कर दूँगी, ऐसे मिला दूँगी कि वो उसको मुट्ठी में हम लें तो वो ऐसे गोला सा बन जाए। और आपके सामने है कंसिस्टेंसी कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। जैसे हम समोसों की कंसिस्टेंसी रखते हैं वैसे ही हमें पकौड़ों की कंसिस्टेंसी रखनी है। इससे क्या होता है कि पकौड़ों में क्रिस्पीनेस आती है। सो यहाँ पर मेरे पास एक बाउल है और इसमें मैं उबले हुए आलू ऐड कर रही हूँ और इसको एक टूल की मदद से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये पकौड़े बनते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये बेसन के बने हैं या फिर गंदम के आटे के बने हैं। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आलू हो चुके हैं मैश। इसमें बारीक कटी हुई 1 लार्ज साइज़ प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर चॉप की हुई 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टुकड़ा शिमला मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऑप्शनल है। भुना हुआ खुश्क धनिया 1 चम्मच ऐड करेंगे। हाफ चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। 2 चुटकी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच अनारदाना ऐड करेंगे। हाफ चम्मच के बराबर बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, इससे पकौड़ों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं ऐड करें। तो अब इसको कर देते हैं मिक्स। फ्रेंड्स, आज तक आपने आटे के पकौड़े नहीं बनाए होंगे, आप हमेशा बेसन के पकौड़े बनाकर खाते हैं, लेकिन आज आप मेरे कहने पर आटे के पकौड़े सेम इसी तरीके से बनाएं। और पकौड़े शायद ही आपने पहले ऐसे कभी खाए होंगे और शायद ही ऐसी पहले यूट्यूब पर किसी ने रेसिपी दी हो। ये पकौड़े बनते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और आप बार बार बनाएंगे। और अगर आप बनाएं और अपने घर में ट्राई करें तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो हमने आटा इसमें घी ऐड करके हमने इसको रेडी किया था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इस आटे में मैंने ऑलरेडी नमक ऐड किया था, इसीलिए मैंने आलूओं में नमक ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर इसमें इसको मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जो रेसिपी है वो आप तक पहले पहुँचेगी। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंद लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें बेसन के पकौड़ों की तरह नहीं रखनी है, बल्कि एक नए तरीके से हम इसकी कंसिस्टेंसी बनाएंगे। ना तो ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा थिन हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पकौड़ों का आटा जो है वो हो चुका है रेडी। फ्रेंड्स, आप यकीन कीजिए इतने मज़ेदार पकौड़े बनते हैं, आप बेसन को भूल जाएंगे। हमेशा आप आटे के पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर गरम हो चुका है तेल। तो अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे प्यारे से पकौड़े। छोटे छोटे करके हम इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर हमारे पकौड़े जल सकते हैं, तो मीडियम फ्लेम पर हम सारे पकौड़े तल लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा और उसके बाद हमें फ्लेम मीडियम कर देनी है। तो सारे पकौड़े हो चुके हैं ऐड। अब हम इसको तल लेते हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स, पकौड़े हो चुके हैं ब्राउन। अब हम इनको निकाल लेते हैं और अगेन से अपने ऑयल में पकौड़े ऐड करते हैं और फिर इनको अगेन से मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हमारे पकौड़े हो चुके हैं ब्राउन। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए कितने शानदार पकौड़े हैं, बिल्कुल बेसन के पकौड़ों के जैसे हैं और इनका टेस्ट तो बेसन के पकौड़ों से भी ज़बरदस्त होता है। आप एक दफ़ा बना के देखें, मेरे कहने पर आप मुझे दोबारा ज़रूर कमेंट करेंगे और उसके बाद आप रोज़ ही आटे के पकौड़े बनाएंगे, बिल्कुल बेसन को भूल ही जाएंगे।
सो हमारे सारे पकौड़े हो चुके हैं रेडी। अब अगर आपके पास कोई अच्छा सा चूरन है तो वो इसके ऊपर ऐड कर दें, वरना इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर दें, जो चीज़ भी है वही ऐड कर दें और इसका टेस्ट हो जाएगा दोबाला। सो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।